राजेश पहले तो इधर बंद कर दो, पहले इधर पढ़ ले। वो देखो मोबाइल जो भी हो, चलो मोबाइल जो भी है ये अपना सही कर लो, सही करना है, बाकी जहाँ कुछ कराना और कर लो। शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बहुउद्देशीय परियोजनाएं। देखो बहुउद्देशीय परियोजना, तो देखिए जो ये बहुउद्देशीय परियोजना है ना, तो ये परियोजनाएं भारत में आपको नदियों पर देखने के लिए मिलेंगी। कहाँ पर? नदियों पर। वैसे दुनिया में बहुत सारे देश हैं और ये भी बताया जाता है कि सऊदी अरब को छोड़कर बाकी सभी देशों के पास नदियां हैं, क्योंकि सऊदी अरब दुनिया के एक ऐसा देश है जिसके में कोई भी एक भी नदी नहीं है, बाकी से सभी देशों के पास नदियां हैं। तो वैसे हमारे भारत में बहुत सारी नदियां हैं। कुछ नदियां ऐसी हैं जिनका क्षेत्र जो लंबाई है बहुत ज़्यादा है, और कुछ नदियां ऐसी हैं जिनकी लंबाई बहुत कम है। और भारत में कुछ नदियां ऐसी भी हैं जिनकी चौड़ाई ज़्यादा है, जैसे ब्रह्मपुत्र है ना। तो वैसे ही जब नदियां ज़्यादा होंगी, बरसात ज़्यादा होगी या बरसात नहीं होगी, तो अनेक प्रकार की समस्याएं फिर भी आएंगी। तो नदियों में ही बांध बनाया जाता है, और भारत में गंगा नदी पर बहुत सारे बांध बनाए गए हैं, चंबल नदी पर बांध बनाए गए हैं, घाघरा नदी पर बांध बनाए गए हैं, गोदावरी पर बांध बनाए गए हैं। आप ये कहिए कि अधिकांश जितने हमारे देश में बड़ी नदियां हैं, उन सभी बड़ी नदियों पर बांध बना दिया गया है। अब देखिए, जब नदी पर बांध बनाया जाता है तो एक उद्देश्य के लिए नहीं बनाया जाता, बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखें, जैसे ये मान लो ये एक नदी है, ठीक है। अब ये नदी है, बह रही है, और इस नदी पर मान लो हम यहाँ पर ये डैम बना दिए। तो अब जब ये नदी में डैम बना दिया जाएगा, तो अब नदी में आने वाली बाढ़ को ये डैम रोकेगा कि नहीं रोकेगा? रोकेगा। दूसरी बात, इधर अगर कोई व्यक्ति जाना चाहता है या इधर का व्यक्ति इधर आना चाहता है, तो इसके ऊपर से सड़क बना देंगे, तो व्यक्ति आसानी से इधर से इस पार से उस पार और उस पार से इस पार आ जाएगा। दूसरी बात, कभी कभी क्या किया जाता है कि नदी के पानी को यहाँ पर इकट्ठा कर दिया जाता है, यहाँ पर, ठीक, एक बहुत बड़ा क्षेत्र कवर कर लिया जाता है और नदी के पानी को यहाँ पर पूरा इकट्ठा कर लिया जाएगा और एक झील का रूप दे दिया जाएगा। जब एक झील का रूप हो जाएगा, तो अब इस झील में मछली पाल सकते हैं कि नहीं पाल सकते? पाल सकते हैं। अब देखिए, इसमें नौकायान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। झील का आनंद उठाने के झील घूमने के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं, पर्यटक जाते हैं कि नहीं जाते? तो अब देखिए, पहला उद्देश्य ये हो गया कि नदी में आने वाली बाढ़ को रोक लिया गया। दूसरा उद्देश्य हो गया कि इस पार के लोग इस पार और इस पार के लोग उस पार आने जाने लगे, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा क्या होता है कि झील बना दिए गए, झील में मछली का पालन होने लगा, तो थोड़ा अर्थव्यवस्था मजबूत होगी लोगों की, नौकायान की व्यवस्था हो गई, पर्यटक आने लगे, घूमने टहलने लगे, उसमें भी थोड़ा इनकम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? दूसरी बात क्या होता है, इन्हीं डैम बना के यहाँ पर बिजली भी बनाई जाती है, नहरें भी निकाल दी जाती है। तो बताओ, एक उद्देश्य हुआ कि बहुत उद्देश्य? बहुत उद्देश्य हुए ना। तो भारत में ऐसी ही बहुत सारे नदियों पर बहुउद्देशीय परियोजनाओं को बनाया गया। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, नदी पर कोई जब बांध बनाया जाता है तो 1000-2000 रुपए में नहीं बनता वो बांध, या 1,00,000-2 लाख में नहीं बनता, या 1,00,000-2 करोड़ में नहीं बनता। जब बहुउद्देशीय कोई परियोजना बनाई जाती तो उसमें हजारों करोड़ रुपए लगता है। और यही कारण होता है कि हमारा देश हो या दुनिया का कोई दूसरा देश हो, जब वह अपने देश की नदियों में कोई डैम बनाएगा या बहुउद्देशीय परियोजना के उद्देश्य से बनाएगा, तो वो वर्ल्ड बैंक के पास जाता है, विश्व बैंक के पास कर्जा लेने के लिए, क्योंकि विश्व बैंक ही एक ऐसी बैंक है जो लॉन्ग टाइम के लिए कर्जा देती है। समझ रहे हैं? अब देखिए, भारत में पहली बहुउद्देशीय परियोजना अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक नदी है। जब आपको नदियाँ कल पढ़ाया तो बताया था, ये नदी है, और उसके बाद एक नदी यहाँ से आती है, ऐसे
तो इन दोनों नदियों के पहले हम नाम जान लेते हैं। तो ये जो नदी है इसे कहा जाता है हुगली। कौन सी नदी? हुगली नदी। अब देखिए ये गंगा की एक शाखा है और इस नदी को कहा जाता है दामोदर। ठीक, अब ध्यान समझिए, जो हुगली नदी है ये गंगा की एक शाखा है। अगर हुगली नदी को हम गंगा कहें तो गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि गंगा की एक शाखा है। क्योंकि गंगा नदी यहाँ से जब आती है, देखिए ऐसे गंगा नदी यहाँ से आती है ये, ठीक, तो यहाँ से जब आती है तो यहाँ एक जगह पश्चिम बंगाल में फरक्का, तो फरक्का में बांध बनाया गया, फरक्का डैम, और उसी जगह से एक शाखा को मोड़ दिया गया, तो ये हुगली इसका नाम दे दिया गया है। और उसके बाद गंगा बांग्लादेश में इंटर कर जाती है, तो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल को इससे क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। ठीक है, लेकिन जहाँ हुगली नदी से पश्चिम बंगाल को फ़ायदा होता है तो वही दामोदर नदी से पश्चिम बंगाल को क्या होता है, घाटा होता है। क्यों? क्योंकि दामोदर नदी में पहले क्या होता था कि बहुत ज़्यादा बाढ़ आती थी। जब इस साइड पर बरसात हो जाती थी, जब मानसून जा रहा तब हुई और लौटते हुए मानसून से हो गई, तो दोनों मानसून से जब बरसात हो जाती थी तो दामोदर नदी आप ये समझ लीजिए कि बिल्कुल शेर बन जाती थी और पश्चिम बंगाल को गिरा देती थी, पश्चिम बंगाल के लोगों का शिकार करती थी, घर में घुस जाती थी। ठीक है, तो यहाँ के लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत होने लगी। तो जब दिक्कत होने लगी तो अमेरिका ने अपने यहाँ एक डैम बनाया था बहुउद्देशीय परियोजना, जिसे का नाम दिए गए थे टेनेसी। क्या नाम दिए गए? टेनेसी। तो उसी के आधार पर भारत में दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर बनाई गई और इस नदी पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग डैम बनाए गए ताकि आने वाली बाढ़ को रोका जा सके और यहाँ के जो उद्योग धंधे हैं जिन शहरों में उनको बिजली भी दी जा सके, सस्ती बिजली। नहरें भी निकाल दी गई, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे उद्देश्य पूरे हो गए। और जो पश्चिम बंगाल में बाढ़ आती थी उस बाढ़ पर पूरी तरह क्या कर लिया गया, कंट्रोल कर लिया गया। लेकिन अभी भी एक क्वेश्चन इससे बनता है, आने वाले एग्जामों में क्वेश्चन ये बनता है कि बंगाल का शोक कौन सी नदी है। तो बंगाल का शोक कौन सी नदी को बताया जाता है? दामोदर नदी को बताया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए आगे चलते। तो दामोदर घाटी परियोजना कौन सी नदी पर बनाई गई है? दामोदर नदी पर बनाई गई है। अब देखिए यहीं पर एक और नदी बहती है और उस नदी को कहा जाता महानदी। कौन सी नदी? महानदी। तो देखिए महानदी यहाँ से ऐसे आती है ये, ठीक, और जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो हम तो बहुउद्देशीय भाई परियोजना पढ़ रहे हैं, नदी तो पढ़ नहीं रहे। तो बहुउद्देशीय परियोजना में महानदी पर एक परियोजना है जिसे हम कहते हैं हीराकुंड बांध। क्या कहते हैं? हीराकुंड बांध। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर है। उड़ीसा का एक जिला पड़ता संभलपुर, नाम सुने होंगे आप लोग। उड़ीसा का संभलपुर जिले के पास ये डैम बनाया गया है और ये बताया जाता है कि हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। कोई दिक्कत? महानदी पर यह डैम बनाया गया। अब देखिए आगे चलते हैं। उसके बाद एक नदी इस साइड पर बहती है, यहाँ पर देखिए सिक्किम में एक ग्लेशियर है जिसे कहा जाता है जेमू ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? जेमू। सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से निकलती है और इधर से एक नदी ऐसे आती है ब्रह्मपुत्र और उसमें जाके ये मिल जाती है। तो ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है और इसी नदी को कहा जाता है तीस्ता नदी। क्या कहा जाता है? तीस्ता नदी। अब ये तीस्ता नदी पर यहाँ पर एक दार्जिलिंग जिला पड़ता है पश्चिम बंगाल का। तो तीस्ता नदी पर एक डैम बनाया गया है जिसका नाम दिया गया है तीस्ता बांध। क्या नाम दिया गया है? तीस्ता बांध। और ये बांध विवाद में है। विवाद का मतलब समझते हैं? विवाद का मतलब ये है कि देखिए ये वाला जो बांग्लादेश का ये वाला ऊपर वाला भाग है, उत्तर वाला, ये वाला बांग्लादेश का जो भाग है, यहाँ पर अधिकांश क्या रहता है? सूखा पड़ा रहता है। ठीक, तो जब यहाँ पर सूखा पड़ा रहता है और यहाँ पर बांग्लादेश में पानी की कोई कमी नहीं, तो क्या हुआ कि तीस्ता नदी तो एक इंटरनेशनल नदी बन गई, क्योंकि सिक्किम से निकल कर आती है, भारत में बहती है और बांग्लादेश में जाती है। अब क्या हुआ कि बांग्लादेश ने इसमें ऑब्जेक्शन किया। बांग्लादेश ने एतराज़ किया कि आप इस नदी पर डैम क्यों बनाए, भारत से कहा। तो भारत ने कहा भाई देखिए डैम हम इसलिए बनाए हैं इस नदी पर क्योंकि
उधर नदी का जब बारिश ज़्यादा हो जाती है उसके बाद बर्फ़ भी पिघलती है तो नदी का जो जल स्तर होता है वो बढ़ जाता है। तो जिसके चलते हमारे यहाँ दार्जिलिंग में चाय की खेती बहुत होती है, ठीक है, और बहुत सारी धान वान की खेती बढ़िया करते हैं वो लोग, तो उसको नुकसान पहुँचता है। तो मजबूरी है। दूसरी बात क्या है कि हमें वहाँ बिजली भी देना है, तो डैम बना के बिजली भी हम दे देते हैं, तो अनेक काम हो जाते हैं। तो भारत ने कहा हम उसका पानी कोई उस तरह यूज करने के लिए नहीं, मेन उद्देश्य हमारा है बिजली बनाना, और इस पार से उस पार जो लोग आते जाते हैं दिक्कत होती है तो हम बना दिए, इसमें हम कौन गलत काम किए। तो बांग्लादेश ने कहा हमें दिक्कत होती है, आप वो पानी रोक लेते हैं, अब बरसात में तो आप ढील देते हैं पानी को, अब उसके बाद क्या होता है जब गर्मी का सीजन आता तो हमें पानी नहीं मिल पाता, तो समस्या है। तो भारत ने कहा तो वो समस्या आपकी है हमारी है क्या। तो आज भी ये विवाद चला आ रहा है, लेकिन बांग्लादेश अच्छी तरह जानता है कि भारत से उलझने का मतलब है कि अपना ही घाटा, किसी दूसरे का घाटा नहीं है, अपना ही घाटा है, ठीक है। इसीलिए थोड़ा वो पीछे अपने कदम हटा लिए। अब यही इसी जगह दूसरा देश होता ना, नेपाल भूटान जैसे, उनकी तो गत कर देता। तो तीस्ता बांध किस नदी पर बनाया गया है बताइए, तीस्ता नदी पर। अब देखिए आगे चलते हैं, तीस्ता बांध के बाद अगला डैम देखते हैं। अगला डैम यहाँ पर, ये बिहार है ना। तो देखिए बिहार में क्या है कि बिहार में एक नदी ऐसे आती है ये, और इस नदी को कहा जाता है कोसी नदी। क्या कहा जाता है, कोसी। देखिए कोसी नदी क्या होती है, दुनिया में दो ऐसी नदियां हैं, एक चीन की हांगहो नदी और एक बिहार की कोसी नदी, जो दिशा का परिवर्तन करती है। मतलब इस साल अगर कोसी नदी फतेहपुर से बह रही है तो अगले साल हो सकता है कि ये नदी बांदा से बहने लगे, तीसरे साल हो सकता है कि ये नदी कानपुर से बहने लगे। मतलब ये दो ऐसी दुनिया की नदियां हैं जो दिशा का परिवर्तन कर देती हैं, ठीक है। और इसीलिए चीन की जो हांगो नदी उसे चीन का शोक कहा जाता है, अब बिहार का शोक किसे कहा जाता है, कोसी रिवर को कहा जाता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ है कि यहाँ पर कोसी नदी पर एक डैम बनाया गया है, ठीक है, ताकि बिहार में जो आने वाली बाढ़ है उसे रोका जा सके। लेकिन देखिए डैम तो बना दिया गया, वो डैम में आधा पैसा भारत सरकार ने दिया था और आधा पैसा नेपाल सरकार ने दिया था, ठीक है। तो नेपाल और भारत के बीच में जो बॉर्डर है वहाँ पर डैम बनाया गया। लेकिन क्या है कि जब नेपाल में बारिश ज़्यादा हो जाती है तो नेपाल की तरफ से पानी छोड़ा जाता है। क्यों, नेपाल क्या है, ऊंचे में है, अब बिहार क्या है, खाली में। तो जब नेपाल से पानी छोड़ा जाता है बिहार की तरफ तो बिहार तो खाली में है। तो कोसी रिवर से आप ये समझिए कम से कम बिहार के 35-40 जिले प्रभावित हो जाते हैं। हर एक घर में पानी घुस जाता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें इमारतें गिर जाती हैं। तो कहीं ना कहीं इसीलिए उसे बिहार का शोक कहा जाता है। और बिहार सरकार भी इसमें कुछ काम विशेष नहीं कर रही है और करना भी चाहिए। तो कोसी डैम किस नदी पर बनाया गया है बताइए, कोसी नदी पर। कहाँ पर है ये, नेपाल और बिहार के बॉर्डर पर, ठीक है। ये डैम आपको समझ में आ गया। अब देखिए अगला डैम हम देखते हैं। यहाँ एक प्रायद्वीपीय नदी है जिसे कहा जाता है सोन, ऐसे जाती है ना, गंगा में मिल जाती है। वैसे ही एक प्रायद्वीपीय नदी और है जो छत्तीसगढ़ से ऐसे, इसका नाम है रिहंद नदी। तो इस नदी पर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, जो उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, और ये भी बताया जाता है कि हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आदिवासी जनजातियाँ उसी सोनभद्र जिले में ही निवास करती हैं। तो इसी सोनभद्र जिले में एक गांव है जिसका नाम है पिपरी। कौन सा गांव है, पिपरी। इसी पिपरी नामक गांव पर रिहंद नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम दिया गया है रिहंद बांध। क्या नाम दिया गया है, रिहंद बांध। तो अब इतना आपको पता चल गया कि रिहंद बांध किस नदी पर है, तो रिहंद नदी पर है। रिहंद नदी किसकी सहायक नदी है, तो सोन की सहायक नदी है। कौन से जिले में रिहंद बांध बनाया गया है, तो सोनभद्र जिले में। और सोनभद्र जिले के जो हेड ऑफिस है वो रॉबर्ट्सगंज है, ठीक है। आपको मैं लिखाऊंगा क्योंकि हेड ऑफिस भी पूछता है आने वाले एग्जामों में, ठीक। उसके बाद कौन से गांव में बांध है, पिपरी। तो रिहंद बांध या रिहंद परियोजना किस नदी पर है, रिहंद नदी पर। उत्तर प्रदेश की एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ गए। अब देखिए हम अपने उत्तर प्रदेश की एक परियोजना और देखते हैं। देखिए यहाँ से ऐसे एक नदी जाती है, यमुना की सहायक नदी है, किसकी, यमुना की।
इसी नदी को कहा जाता है बेतवा नदी। क्या कहा जाता है? बेतवा नदी। ठीक, फिर बना दे रहे, ये ऐसे जाती है, ये झांसी से होती है। ठीक, बेतवा नदी। तो इसी झांसी और ललितपुर के बीच में एक डैम बनाया गया बेतवा नदी पर, इसी को कहा जाता है परीछा बांध। क्या कहा जाता है? परीछा बांध। देखिए परीछा बांध, परीछा एक गांव का नाम है और उसी गांव के पास बनाया गया परीछा बांध। और ये बताया जाता है कि ये परीछा गांव के पास ही यहाँ पर ताप विद्युत केंद्र भी खोला गया। ताप विद्युत का मतलब कोयले से बिजली बनाई जाती है, जैसे हमारे कानपुर पनकी में ना, वैसे झांसी के परीछा में भी ताप विद्युत केंद्र है। इतना याद रखे। ठीक है, तो परीछा बांध किस नदी पर बनाया गया? बेतवा नदी पर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए अब अगला हमारा बांध है जिसे हम कहते हैं टिहरी बांध। कौन सा बांध? टिहरी। देखिए टिहरी बांध यहाँ उत्तराखंड है। ये देखिए उत्तराखंड में अगर हम बात करें तो आप नाम सुनेंगे उत्तरकाशी जिले का। किसका? उत्तरकाशी। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में एक ग्लेशियर है, बहुत बड़ा ग्लेशियर है, जिसका नाम दिया गया गंगोत्री ग्लेशियर। अब गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी, और भागीरथी की एक सहायक नदी भिलांगना नदी। ठीक है, तो भिलांगना नदी और भागीरथी दोनों नदियों का जहाँ संगम होता है, देखिए सुनिए, भागीरथी और भिलांगना, जैसे मान लो ये भागीरथी नदी है और ये भिलांगना नदी, इन दोनों नदियों का जहाँ संगम होता है वो होता है टिहरी नामक स्थान पर। कहाँ पर होता है? टिहरी। तो इन दोनों नदियों के संगम पर एक डैम बनाया गया, बहुउद्देशीय परियोजना है, जिसका नाम दिया गया टिहरी बांध। क्या नाम दिया गया? टिहरी बांध। अब देखिए टिहरी बांध की अगर हम विशेषता बताएं तो बताया जाता है टिहरी बांध उस जगह बनाया गया है जहाँ कोई बनाना नहीं चाहता था। समझ रहे? टिहरी बांध उस जगह बनाया गया है जहां कोई बनाना नहीं चाहता था। कहने का अर्थ ये है, क्या हुआ? देखो, हाँ, अमेरिका ने मना किया था कि आप टिहरी बांध वहां पर मत बनाइए, क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पर है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों को सबसे ज़्यादा नुकसान किससे होता है? दो चीज़ों से होता है। अगर ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो भूस्खलन हो जाएगा, अगर बारिश ज़्यादा नहीं होगी तो भूकंप आएगा, और जब भूकंप आएगा तो ऊंचाई वाले क्षेत्र में क्या होता है? भूकंप का झटका ज़्यादा महसूस किया जाता है। अगर हल्का भी आएगा ना तो नुकसान ज़्यादा होगा। तो उसमें अमेरिका ने मना किया था कि आप इतनी ऊंचाई पर डैम मत बनाइए, अगर आप बना रहे हैं ना तो आने वाले समय में बहुत दिक्कत होगी अगर ये बांध टूट गया तो, क्योंकि बहुत सारा पानी इकट्ठा किया गया है। और ये बात बिल्कुल सत्य है, अगर टिहरी बांध टूटा तो आप ये समझ लीजिए कि गंगा नदी के आसपास जितने गांव हैं वो उन गांवों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि इतना पानी एक साथ आएगा। और दुनिया का सबसे ऊंचा डैम है ना। ठीक है, लेकिन हमारे पास भी समस्या थी कि अगर हम वहाँ डैम नहीं बना रहे हैं तो जो बाढ़ आती थी उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, प्लस बिजली भी हमें चाहिए। तो कुल मिला के बिजली के मेन उद्देश्य हमारा बाढ़ को कंट्रोल करना और बिजली, दोनों के लिए टिहरी डैम बनाया गया वहाँ पर। और ये समझिए कि उत्तराखंड दिल्ली तक को बिजली देता है। ठीक है, अब चले आगे। तो टिहरी बांध आप समझ गए, बढ़िया सा। अब चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ एक नदी ऐसे हिमाचल प्रदेश और पंजाब इन दो राज्यों में बहती है और इसी नदी को कहा जाता है सतलज नदी। क्या कहा जाता है? सतलज नदी। अब देखिए इस सतलज नदी पर अलग अलग जगहों पर दो डैम बनाए गए हैं। पहले देखते हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश का यहाँ पर जिला पड़ता है बिलासपुर। कौन सा जिला पड़ता है? बिलासपुर। बिलासपुर जिला में एक गांव है पंजाब बॉर्डर पर जिसे कहा जाता है नागल। क्या कहा जाता है? नागल। और पंजाब का एक जिला है जिसे हम कहते हैं रूपनगर। क्या कहते हैं? रूपनगर। और इस रूपनगर में एक गांव है हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर जिसका नाम दिया गया भाखड़ा। क्या नाम दिया गया? भाखड़ा। तो दोनों को अगर हम मैच करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो भाखड़ा और नागल बांध। कौन सा? भाखड़ा और नागल।
तो अच्छा मैं गलत बोल दे, देखिए भाखड़ा गांव कहाँ, हिमाचल प्रदेश, और नागल गांव कहाँ, पंजाब में। सुनिए एक बार फिर, भाखड़ा बांध कहाँ है, भाखड़ा है हिमाचल प्रदेश में, और नागल गांव कहाँ है, नागल गांव है पंजाब में। तो भाखड़ा नागल बांध याद रखना, भाखड़ा नागल ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, एक नहीं है, अलग अलग हैं। भाखड़ा अलग है और नागल अलग है ना। भाखड़ा कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले, बिलासपुर में, और नागल कहाँ, पंजाब, कौन सा जिला, रूपनगर जिला, ठीक है। तो दोनों अलग अलग है, लेकिन कुछ दूरी पर है, ज़्यादा दूरी पर नहीं है, तो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, भाखड़ा नागल बांध। तो भाखड़ा नागल बांध एक परियोजना भी है, नहरें निकाली गई हैं, बिजली बनाई जाती है, यातायात की व्यवस्था की गई है, और यहीं पर एक जलाशय भी बनाया गया है। बात समझ गए। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर की गई हैं, और ये बांध किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर है। कौन से राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब में। कोई दिक्कत, समझ में आ गई। अब देखिए आगे, अगली हमारी परियोजना है इधर की ही, देखिए अगली परियोजना यहाँ से, देखिए यहाँ से ये नदी गई, ये सतलज नदी है। सतलज नदी की एक सहायक नदी है जिसे हम कहते हैं ब्यास नदी। क्या कहते हैं, ब्यास। बताया जाता है सिंध की प्रमुख सहायक नदियों में से ब्यास नदी एक ऐसी नदी है जो पाकिस्तान नहीं जाती। बाकी सभी नदियाँ पाकिस्तान जाती हैं, लेकिन ब्यास नदी पाकिस्तान नहीं जाती। अब देखिए आगे की कहानी। तो ब्यास नदी पर एक डैम बनाया गया है जिसका नाम दिया गया है हरिके बांध। कौन सा बांध, हरिके। इसी को हरिके बैराज कहा जाता है, ठीक है। तो ब्यास नदी पर कौन सा डैम बनाया गया, हरिके। और इसी जगह से एक नहर निकाली गई है जिसका नाम दिया गया है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर। कोई दिक्कत, समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा इतनी बातें आप समझ गए। हरिके बांध को हम पढ़ लिए, इंदिरा गांधी नहर जान गए कि इसी जगह से निकाली गई, भाखड़ा नागल पढ़ लिए, टिहरी पढ़ लिए, रिहंद पढ़ लिए, कोसी पढ़ लिए, तीस्ता पढ़ लिए, दामोदर पढ़ लिए, और उसके बाद हम हीराकुंड बांध पढ़ लिए। इतनी बहुउद्देशीय परियोजनाओं को हम पढ़ लिए। बाकी शेष जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं ये आपको कल पढ़ाई जाएंगी, क्योंकि ये लड़का को हो जाएगी लेट, ठीक है।